हेलो गाइज, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल केमिस्ट्री पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ। आज आपको बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 के सिलेक्शन के लिए एकदम आपको जीरो से शुरू कर रहा हूँ मैथ, जिसमें आपको सबसे पहले संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। आपको एकदम जीरो से शुरू किया है और एक चैप्टर से पूरे चैप्टर फाइनल कर देंगे जब तक एग्जाम होगा तब तक। और इसके आपको हम मॉक टेस्ट भी कराएंगे। तो सबसे पहले आप इसके पूरे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, इसके रूल्स को पढ़ लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो मैथ से जुड़े हुए। और आपको बता दें कि यहाँ पे सारे सिलेबस डीएलएड के परीक्षा के सारे सिलेबस आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपको हिंदी के भी सारे चीजें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो प्रतिदिन हमारे चैनल पे आइए और डीएलएड की प्रवेश परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं नंबर पद्धति को। ठीक है, यहाँ देखिए नंबर पद्धति में करना क्या है। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना है कि नंबर पद्धति में सबसे पहले ध्यान रखना है क्या चीज के। देखिए तो करना क्या है कि यहाँ सबसे पहले अंकों में देखिए, जैसे क्या करना है, यहाँ पे एक अंक होता है, एक होता है इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक होता है जो x हो गया मान लीजिए, और दहाई अंक हो गया, जिसमें क्या हो गया 10y हो जाएगा। ठीक है, दहाई क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप संख्या लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 10y आप प्लस x हो जाएगा। ठीक है, 10y प्लस x हो जाएगा। अगर इसको स्थिति में अगर संख्या ये आप लिख रहे हैं, ठीक है, एक चीज क्या कंडीशन हो सकता है कि आप संख्या बदल के अगर पलट देता है संख्या तो करेगा, तो पलट देगा तो क्या हो जाएगा, तो 10x प्लस y हो जाएगा। अगर संख्या पलटा जाता है तो, क्योंकि इकाई हो जाएगा दहाई हो जाएगा इकाई, तो संख्या पलट देगा। पलटने पर यह स्थिति उत्पन्न होगा, पलटने पर। ठीक है, ठीक है, पलटने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, वरना यह संख्या आपका इस तरह से पहला संख्या ऐसे लिखना है और पलटने के बाद संख्या ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में थोड़ा सा रखना है। ठीक है, तो यही सारे एक मेन मुद्दा है, इस चीज़ों के समझने का एक मेन तरीका है। आप इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं, इकाई अंक और दहाई अंक को। ठीक है, तो चलिए हम कुछ चलते हैं आपके सवाल पे। ठीक है, कुछ सवाल से सारे थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल लेते हैं। कह रहा है, एक नंबर सवाल है, कह रहा है यदि दो अंकों की बनी एक संख्या और उसके अंकों के अंतर, संख्या के अंकों के अंतर बदल कर बनाई गई संख्या का अंतर 99 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। मतलब देखिए कुछ संख्या क्या है, एक संख्या मान ली दो संख्या यहाँ पे है, तो उस संख्या कुछ है और उसके अंकों को बदल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, आपस में बदल दिया जाता है। संख्या के अंकों को क्या कर दिया जाता है, आपस में बदल दिया जाता है। फिर उसका अंतर जो आता है, फिर उसका जो अंतर आता है 99 आता है। ठीक है, तो क्या होगा, इसके संख्या का अंतर कितना आएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो करना क्या है, जो यहाँ पे जो संख्या है, जो अंतर आ रहा है उसको 99 आया है, अब बाटा इसको 9 से भागा दे देना है। 11 9 99 कट के आएगा कितना 11। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, क्या अब इसके रूल्स क्या हो जाएंगे, देखिए बताते हैं आपको। अब इसके रूल्स हो जाएंगे, अंतर जब आपको निकालना हो अंतर, तो यहाँ पे जो अंतर आएगा आपको संख्या के, आपको जो अंतर है, तो मान लीजिए जो संख्या दिया है, जो संख्या दिया रहेगा अंतर का जो संख्या दिया रहेगा उसमें क्या करना 9 से भागा दे देना। यही आपके रूल्स है, ये टाइप 1 का पहला रूल्स है बाबू। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको पहले आप सबसे पहले इसको ध्यान रखिए। अगर आपसे संख्या में पूछा जा रहा है अंतर, जैसे देखिए यहाँ देखिए बताते हैं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये चीज़ें आपको बताते हैं। चलिए ये जो चीज़ें हैं यहाँ देखिए, अगर संख्या बदला जा रहा है, ठीक है, संख्या अगर बदला जा रहा है तो देखिए ये संख्या 99 आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये संख्या 99 अगर इस तरह से कोई भी संख्या है, यहाँ पे 88 आ सकता है, 85 आ सकता है, कोई भी संख्या आ सकता है,
तो ठीक है, अगर इसमें से कोई भी संख्या अगर आता है तो आपको क्या करना है, उस संख्या को पहले वहाँ पे लिख देना है। वो संख्या को पहले क्या करना है, लिख दे। जैसे 99 है तो 99 लिख देंगे और उसको 9 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 11 आ जाएगा। 11 9 99। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। इस तरह से हम सूत्र और रूल एक साथ पढ़ते चलेंगे। ठीक है, इस तरह से रूल और सूत्र दोनों एक साथ पढ़ते चलेंगे। चलिए, अब कह दो अंकों की संख्या, दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के आपस में बदल दिया, बदल कर बनाई गई संख्या का योग कितना है, 33 है। अगर उस संख्या को आपस में बदलकर जो बनाई जा रही है उसका योग कितना है, ठीक है। और उस संख्या को क्या किया जाता है, बदल के बनाया जाता है 35, उसको तो बदल के बनाया जाता है तो योग आ जाता है उसका 35। ठीक है, तो जो संख्या है उसके योग को बदल के कितना आ गया, उसका 35 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, यह मेन टॉपिक बात है, योग आ गया। क्या आ गया, योग आ गया। योग है 35, ठीक है, सॉरी 33 है, योग है 33। अब योग आए तो जैसे देखिए अंतर था तो आपने 11 से भागा दिया, 11 से। अब बात आ गया योग का, तो इसको सॉरी अंतर को 9 से भागा दिए थे, अब आपको योग के भागा देना तो 11 से भागा देना। ठीक है, तो चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे योग कितना है बाबू, तो यहाँ पे दिया है 33, अब बट्टा हो गया 11, 11 तिया 33 मतलब 3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। याद रखना है एक यहाँ पे मूल बात सबसे पहले याद रखना क्या है, ठीक है, अंतर अगर दे रहा है, अंतर अगर दे रहा है तो 9 से भागा देना है। ठीक है, और अगर योग देना है, योग आ रहा है तो आपको 11 से भागा दे देना है। ठीक है, अब आपको बस जो संख्या दिया रहेगा उसमें आपको एक बार अंतर में 9 से भागा देना है, योग में कितना से भागा देना है, 11 से। तो आपको इजीली ये सवाल सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नंबर 3 सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 3 नंबर सवाल में देखिए कह क्या रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखिए सवाल क्या पूछे, देखिए कह रहा है 3 नंबर सवाल है, 2 अंकों से बनी एक संख्या का योग 12 है। 2 अंक है उसका अगर बना है तो संख्या का योग कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। उस संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या 18 हो जाता है। नई संख्या कितना क्या हो जाता है, आपस में बदल, मतलब मान लीजिए कि यह 22 है, मान लीजिए कि 23 है, तो इसको बदल के तो कितना हो गया, 32 हो गया ना। तो इसका अंतर इस तरह से, अंतर कितना आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, अंतर आ रहा है 18 का। ठीक है, ओके, तो इस तरह से जो 18 का अंतर आ रहा है, सॉरी मूल संख्या से अंतर 18 का आ जा रहा है, तो ये 18 नंबर सवाल जो अधिक होता है तो बताना कि आपको मूल संख्या क्या होगा, मूल संख्या क्या होगा, ये चीज़ें आपको देखना है इसमें। तो ठीक है, तो क्या हो रहा है पहले हमें देखेंगे कि यहाँ देखिए 2 संख्याओं का योग में से मतलब करना क्या है कि आपको जो काम करना है सबसे पहले उसके लगातार संख्या होता है। ठीक है, एक लगातार संख्या मान लीजिए इसको कि आपका क्या हो जाएगा, 11 आगुने इसके आगे 12 हो जाएगा। ठीक है, 11 गुने 12, आप माइनस कर देना है 8। ठीक है, और बाटा में हो जाएगा कितना, तो बाटा में हो जाएगा 2। ठीक है, तो चलिए 11 12 का 132 आता है गुना, अब माइनस क्या हो जाएगा 18, तो 18 कर दीजिए माइनस, अब बाटा में 2। ठीक है, बाटा में क्या करना है, 2 कर देना है। ठीक है, तो जब ये घटाइएगा तो कितना आएगा, घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 114, 114 जो 2 से भागा देने के बाद कितना आ जाएगा, ठीक है 57 आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में मिसिंग है 57, तो ये 54 को आप 57 कर लीजिए, यहाँ पे 57। ठीक है, तो यहाँ पे 57 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 57। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, रूल्स है इसके, रूल्स क्या है कि जो हमारा संख्या दिया रहेगा, चाहे 11a प्लस b या माइनस, ठीक है, प्लस करिए या फिर माइनस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लस और माइनस दोनों कर सकते हैं। तो प्लस करिए चाहे माइनस करिए, यहाँ प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं। अब बट्टा को 2 से भागा दे दीजिएगा तो आपको न्यू संख्या निकल जाएगा। ठीक है,
मूल संख्या निकल जाएगा। मूल संख्या निकल जाएगा। चार नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल में क्या कह रहा है आपको, देखिए, दो संख्या का योग कितना है 36 है और अंतर कितना है 24 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए कर क्या सकते हैं इसको। आप इसको कर क्या सकते हैं, देखिए हाँ, तो दोनों को करिए क्या कि जोड़ दीजिए, इस दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐड कर दीजिए तो 6 4 10 के 0 और 6 4 2 और 3 क्या हो जाएगा 5 और 1 6 अब बटा 2, तो कितना आ जाएगा, 2 से भागा दे देना है, 2 को ऐड करें तो 2 से भागा दे दीजिए तो 30 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऐसे अगर सवाल आए तो करना क्या, देखिए बताते हैं। अगर ऐसे सवाल एग्जाम में आता है तो इस दोनों को पहले क्या करिए, ऐड करिए, ये दोनों को जोड़ दे देंगे। ठीक है, तो जब जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 60 आ रहा है और 60 को कितना से भागा देना है तो 2 से। तो चलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, एस मतलब कहते हैं सब्ट्रैक्ट, मतलब एडिशन, मतलब जो सम हो गया, और डी मतलब हो गया डिफरेंस, और बटा 2, यानी कि एस मतलब योग हो गया एस। चाहे देखिए आप इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं, चलिए देखिए बताते हैं आपको। योग प्लस अंतर अब बटा कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, तो योग प्लस अंतर अगर कर देते हैं तो आप इस संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, नेक्स्ट सवाल है। चलिए जैसे देखिए, दो संख्याओं का योग कितना है 18 है, उनका अंतर कितना है 8 है। तो इसका अब इसमें देखिए इसका गुणनफल पूछा जा रहा है, तो गुणनफल कितना होगा। अब इस संख्या के क्या पूछा जा रहा है आपसे, गुणनफल पूछा जा रहा है। तो पहले जो संख्या था उससे ही थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो पहले अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप पहले इस दोनों को ऐड करिए, ऐड कर दीजिए तो 48 से 8 कितना हो जाएगा, चलिए तो 56 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 56 रख लीजिए। अब एक बार इसको घटा लीजिए, क्या कर लीजिए, इसको एक बार इसको घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिएगा, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 40 दोनों को ऐड करके 2 से भागा दे दीजिए, तो 6 5 4 9 96 हो गया। कटेगा तो कितना आएगा, सॉरी ये यहाँ ऐड नहीं करना है, यहाँ गुना करना है। ठीक है, क्या करना है, गुना करना है, और इसके जगह पर आपको 4 रखना है। ठीक है, तो 10 चौके 40, यानी कि 10 आ गया तो 560 आ जाएगा। करना क्या है कि एक बार ऐड करना है तो 56 आ जाएगा, गुने एक बार इसका अंतर करना है तो 40 आ जाएगा। अब बाटा में करना है 4 से, तो यहाँ से 10 मरतबा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 560। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो आशा करते हैं कि समझ में आ भी रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल 270 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 270 है, और उसका अंतर कितना है 3 है। तो इसका योग संख्या का योग कितना होगा, उन दोनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो अंतर और योग आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ओके देखिए, चलिए तो करना क्या है, अगर आप दोनों संख्याओं का योग निकालना है आपको, तो इसके लिए एक रूल है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अंतर मतलब यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 4 गुने ए बी। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए देखिए करना क्या है। तो अंतर हमारा 3 का स्क्वायर कर दीजिए,
4 गुने ए बी का मान कितना है, ए बी का जो ए बी का मान है गुना 270 आया है, तो यहाँ पे 270 रख दीजिए। ठीक है, गुना वगैरह करिएगा तो हो जाएगा 9 प्लस 1080, गुना करके देख लेते हैं, कर लीजिएगा गुना करके। ठीक है, तो इसका इस तरह से कोष्ट में कर देना है गुण भाग, और ये आपका हो जाएगा एक, ठीक है, 1089 हो जाएगा। ठीक है, जो 33 का स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 192 है और उन संख्याओं के बीच के अंतर 4 है, तो छोटी संख्या बताना है आपको। अब यहाँ से आपसे नंबर पूछ लिया गया। ठीक है, क्या पूछा गया, नंबर पूछ लिया गया, तो नंबर को ध्यान में रखिएगा। चलिए तो करिए, इसका कर क्या सकते हैं, योग कितना दिया, अंतर कितना दिया, 4, तो x माइनस वाई बराबर आपको 4 लिख देना है। ठीक है, अब आपको निकालना है योग, यानी कि गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो एक बार x प्लस वाई का मान निकालना है, तो x प्लस वाई का भी मान तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसके लिए करना क्या है कि वहीं पहले आपको जैसे बताया था, छोटा संख्या d का अंतर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर लीजिएगा, आप प्लस कर देना है। ठीक है, ओके, 400 यहाँ पे क्या है, 4 गुने अंतर क्या है, दोनों गुणनफल कितना है, यहाँ पे 192 है, तो यहाँ पे 192 रख दीजिएगा। ठीक है, ओके, तो आएगा आपको कितना, ये हो गया 16, अब प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 768, 768, इसको ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो इसको ऐड करिएगा तो 784। ठीक है, 784 आ जाएगा। तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 784 28 का होता है स्क्वायर, तो 28 हो गया। x माइनस वाई का मान कितना है, 4, ऐड कर दीजिएगा तो ये माइनस से माइनस ख़त्म, ये 2x हो गया, 28 4 32। ठीक है, तो ये 2 से 2 खत्म, 16 दूना 32, x बराबर आ गया बाबू 16। ठीक है, तो y का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए, तो जैसे ही x का मान रखेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप क्या कर सकते हैं, 8, यहाँ देखना है थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब करिए क्या कि 28 माइनस 16 कर लीजिए और बटा में 2 से भागा दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, सॉरी यहाँ 4 करना है, सॉरी यहाँ 4 करना है। ठीक है, 4 आया है, तो क्या हो जाएगा, तो 28 माइनस 4 बट्टा 2, तो क्या आ जाएगा, 24 बट्टा 2 मतलब 12 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। यदि किसी संख्या का 3/4 सवाल में थोड़ा सा मिसिंग है। ठीक है, 3/4 है यहाँ पे, ये 3/4 है, यहाँ 1/3 है और ये 4/5 है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो कह रहा है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे लिख दीजिए। जैसे 35 का मान यहाँ पे दे रखा है सबका, तो नीचे नीचे कितना 4 है, तो ऊपर लिख दीजिए 4। नीचे कितना है 3, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए।
और नीचे कितना है 5, तो 5 लिख दीजिए, बटा में कर दीजिए ऊपर का संख्या नीचे। अच्छा, इसमें कितना ऊपर से में संख्या 4 और यहाँ पे 1, तो 4 से 4 खत्म, यहाँ से 3 से 3 खत्म, 35 बचे 175। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर कर दीजिए बाबू सभी के पास, ताकि सभी लोग इसकी तैयारी कर सकें। और हमारे चैनल पर प्रतिदिन आप आइए और प्रतिदिन आपको साइंस और मैथ और हिंदी के नोट्स पढ़ के जाइए बाबू। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।